नमस्कार दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा उपन्यास निर्मला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसका एपिसोड 1। आशा करती हूँ ये उपन्यास आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। यूँ तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़ियाँ खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर ना था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की की गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं, उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाने पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर खुशी के मारे फूले न समाये। इसी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। ना जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों को आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रोध होकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्घी खाली ना होती तो बगीचे में टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्घी तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना जाऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबाईं। कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेला बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यहीं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी?
तब किसके साथ खेलेगी, किसके साथ घूमने जाएगी बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देंगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि ना जाऊंगी। निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। निर्मला, तो क्या यह घर तुम्हारा नहीं है। निर्मला, नहीं, मेरा होता तो कोई ज़बरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह मैं भी किसी दिन निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी। हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, कौन निकालेगा। कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती। कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं। ओहो, आप तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभान सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी। किशनी, तू बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुना अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहनते हैं, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वह तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे व नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता मेरे भैया। चंद्र, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभान और कृष्णा चले, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इस भांति भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही हैं और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह कहे चला जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल, पैंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। यह तो टूटी है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, जाकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है,
इसमें बैठूं? अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यह अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यह अच्छा ही है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यही सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है निर्मला का एपिसोड 1। दोस्तों नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि आखिर निर्मला की शादी किस तरह से होती है, उसकी आने वाली ज़िंदगी किस तरह होगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।